पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं और हमारे साथ कन्हैया कुमार आ चुके हैं हमारे बीच। टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में अगले सेशन की तरफ चलने से पहले आप सभी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब उस मेहमान की बारी है जिसका आप सुबह से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसे धाकड़ प्रवक्ता जिनसे बड़े बड़े प्रवक्ता भी घबराते हैं, जिनके तर्कों ने न जाने कितने विरोधी प्रवक्ताओं के पसीने छुड़ाए हैं, जो आजकल पदयात्रा के एक्सपर्ट हो चुके हैं। गांव गांव गली गली घूमकर अपनी पार्टी के सुनहरे दिन लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कांग्रेस के धाकड़ नेता, युवा नेता कन्हैया कुमार का। और उनके साथ बात करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरे सहयोगी निशांत को। निशांत, पहले तो कन्हैया जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रचार में लगे हैं, चुनाव की पूरी गतिविधियां चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने इस चैनल के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका, आपकी पूरी टीम का और आपके सभी दर्शकों का बिहार की राजधानी पटना से, पाटलिपुत्र की धरती से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें कन्हैया जी का। कन्हैया जी, हमने इस सेशन का नाम रखा है राहुल का कन्हैया। अगर आप पीछे देख रहे हैं, इसके कई मतलब हैं, लेकिन हमारा मतलब यह है कि बिहार में चुनाव में ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त राहुल जी की सारथी की भूमिका में हैं। आपने कई यात्राएं उनके साथ की, कई अकेले भी की। क्या अनुभव रहा है अभी तक? सबसे पहली बात तो ये कि जो विषय आपने रखा है राहुल का कन्हैया, अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। लेकिन मैं जब बिहार की धरती से बात कर रहा हूँ तो बिहार की धरती बुद्ध की भी धरती है और भगवान बुद्ध जो हैं उनके लड़के का नाम राहुल था, जहाँ तक मुझे याद है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि भारत की जो हमारी बहुसंस्कृति की परंपरा है, इसका जो इतिहास है, वो हमारे नामों में, हमारे कामों में, हमारे पहचानों में झलकता है। और जब हम कहते हैं कि नाम काम पहचान, तो इसमें विविधता की एक बात है और विविधता में जो एकता होती है वो सबसे खूबसूरत होता है। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग विचार के लोग जब किसी एक मुहिम, एक मिशन में साथ आते हैं तो देश में, समाज में परिवर्तन होता है। और आपने ठीक कहा, हमने अकेले भी कई यात्राएं की हैं और राहुल जी के साथ भी यात्राएं की हैं। हमारी ये सारी यात्राओं के इस देश में हमारे लोकतंत्र की जो यात्रा है, हमारी आज़ादी की जो यात्रा है और लोगों के जीवन की जो यात्रा है, उसमें जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, उन परेशानियों से इस देश को, समाज को निकाल करके एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए और देश के निर्माण के लिए सारी यात्राएं हैं। अनुभव यात्रा का हमेशा बड़ा ही सुखद होता है, सिखाने वाला होता है, खट्टा मीठा अनुभव होता है। और यात्रा को लेकर के मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप यात्रा करने के लिए जाएंगे, गांधी ने भी यात्रा की, बुद्ध ने कई यात्राएं की, आप जो है राहुल सांकृत्यायन की जो है यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे, और अभी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, हज की यात्रा होती है। कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसमें यात्राएं नहीं होती हैं। यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि जब यात्रा में आप चल रहे होते हैं तो एक यात्रा बाहर हो रही होती है और एक यात्रा आपके भीतर हो रही होती है। क्या बात। और यह जो भीतर की यात्रा है वह आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है, आपके अनुभव को बेहतर करता है, और वो सारी जानकारियाँ जो किताबों तक सीमित है आप उसको व्यवहार में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किताब में अगर आपने गरीबी पढ़ी है वो एक बात है, लेकिन यात्रा के दौरान जब आप गरीबों के जीवन को देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर आपको किताबी ज्ञान के आधार पर गरीबी से कैसे उन्मूलन करना है, उससे कैसे निकलना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उनके दुख और तकलीफ़ को जो है अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हमारा मानना है कि पब्लिक लाइफ में जनता के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे मीडिया में काम कर रहे हों या नौकरशाह के रूप में कर रहे हों या नेता के रूप में कर रहे हों, कार्यकर्ता, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हों, हमारी पहली प्राथमिकता लोकतंत्र में जनता होनी चाहिए। और जनता के जुड़ने का, जनता से जुड़ने का, इससे ज़्यादा कोई बेहतर अवसर नहीं हो सकता है यात्रा का। तो राहुल जी के साथ अंदर की, भीतर की और अकेले की
हर यात्रा में जो है बड़ा बेहतरीन अनुभव हुआ है। और मैं सबको कहता हूँ कि आप जीवन में यात्राएं करें। जीवन अपने आप में एक यात्रा है, लेकिन जीवन में यात्राएं होती रहनी बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली कि यात्रा करते वक्त अंदर भी एक यात्रा चल रही होती है। अब सबके मन में एक सवाल है, मैं बाकी मुद्दों पर भी आऊंगा, और वो सवाल है जो चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। वोटर लिस्ट की पड़ताल की जा रही है, जन प्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करके उसकी पड़ताल की जा रही है, जिस प्रक्रिया का उसमें जिक्र है। इससे आपत्ति क्या है? देखिए, इसमें 3 बात महत्वपूर्ण है। पहला, चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करती है और मतदाताओं की पहचान करके उनको पहचान पत्र जारी करती है और एक पारदर्शी तरीके से चुनाव कराती है। ये मैंडेट इस देश के संविधान का है और चुनाव आयोग उस मैंडेट के तहत अगर यह काम कर रही है तो ये उसका काम है, उसको काम करने देना चाहिए। सारा विवाद और सवाल कहाँ पैदा होता है? पैदा होता है जब इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के तौर पर अपने काम काज को दुरुस्त करे और हमको इस देश का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो हमारे देश में मतदान की प्रक्रिया है उसमें कई सारे जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। उसको लेकर के उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। अब उस सवाल को लेकर के पहले तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जब बिहार में चुनाव हो रहा है, और ये मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम गहन पुनरीक्षण करेंगे बिहार में। इसमें 2 बात है। पहले तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि कोई गड़बड़ी है, अब आप कह रहे हैं कि हम गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं। तो आप गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप और ज़्यादा गड़बड़ी नहीं फैलाइए। और ज़्यादा गड़बड़ी की शंका क्यों है? पहला ये कि आप मतदाता सूची तैयार कीजिए, मतदाताओं की पहचान कीजिए। नागरिकता को प्रमाणित करने का या नागरिकता को तय करने का अधिकार वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। और सरकार ने जो अपने घर में तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, ठीक उसी तरीके से जो भी पहचान पत्र होता है, जिसको हम पहचान पत्र मानते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे पत्र तो सरकार ही जारी करती है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 2003 में जब मतदाता परीक्षण हो रहा था तो जो डॉक्यूमेंट मान्य थे, अब जब 2025 में हो रहा है तो वो मान्य नहीं है। इससे विपक्ष को शंका हुई। और बहुत सारे, कन्हैया जी एक बात बताइए, तीसरी बात मैं बता देता हूँ। तो इस वजह से जो है जब विपक्षियों को शंका हुई तो उन्होंने कुछ सवाल उठाया। उन्होंने एक सवाल उठाया कि यह जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं ये अपर्याप्त हैं, एक। दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी अपर्याप्त है, क्योंकि चुनाव अभी होना है और अभी आप परीक्षण करना चाहते हैं। और तीसरा कि एक ही प्रक्रिया में अलग अलग बात अलग अलग जगह कैसे बोली जा रही है कि पटना में अगर आप आधार दिखा दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप सिवान में आधार दिखाइएगा तो नहीं चलेगा। और हमने एक डीएम साहब का इंटरव्यू सुना है, हमने उनका वीडियो देखा। डीएम साहब कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, लेकिन जनता जो है वो नागरिक जो हैं वो लोगों का चुनाव करते हैं। तो आप अगर चुनाव करने जाते हैं तो पहले आपको साबित करना पड़ेगा ना कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। तो पहले इलेक्शन कमीशन को यह बताना चाहिए कि यह जो कार्रवाई हो रही है ये मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है या नागरिकता को प्रमाणित करने की कार्रवाई हो रही है। अगर मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र मान्य होना चाहिए। पॉइंट 1।